दोस्तों नमस्ते। बीके टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों वैसे मेरा मन कर रहा था कि आज कुछ मैथ का वीडियो डाल दूँ, तो आज मैथ का वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैथ के वीडियो के अंदर सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे, एक एक टॉपिक लेंगे रोज की, ठीक है ना, मैथ वाला। और एक एक टॉपिक हम क्लियर कर लेंगे मैथ का पूरा, ठीक है। आज जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव एंड धारा। इसके बारे में पहली थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चन करेंगे रोज़ की मतलब लगभग 50 या 60 के करीब क्वेश्चन करेंगे नाव धारा के, ठीक है। यानी कि नाव को इंग्लिश में बोलते हैं बोट और धारा को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रीम, ठीक है। तो इसके लगभग 50 या 60 के आसपास क्वेश्चन करेंगे दोस्तों टोटल, ठीक है ना। तो रोज़ का वीडियो बनाऊंगा मैथ का, तो आप देखते रहना वीडियो को, ठीक है ना। मैथ में रोज़ की पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और दूसरी मैं बात आपको ये बता दूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही मैथ को स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो मैथ के लिए सबसे पहले बात बता दूँ, आप ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करना, ठीक है। जैसे थ्योरी पढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना, तभी जाके आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बातें तो होती रहेगी दोस्तों। आज का जो मेरा जो बेस्ट जो टॉपिक लिया था मैंने, वो लिया था बोट एंड स्ट्रीम, क्योंकि ये रेलवे की दृष्टि से और एसएससी की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे और फिर आप इसके क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम दोस्तों, ये आज हम पढ़ेंगे, यानी बोट एंड स्ट्रीम यानी दोस्तों नाव व धारा, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव एंड धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक थ्योरी देख लेते हैं दोस्तों, उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी जो थ्योरी क्लियर होगी ना, तो ही आप क्वेश्चन लगा पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका मान लीजिए डैम है ये, ठीक है। ये आपका बांध है दोस्तों, ठीक है। और इसमें ये आपका बोट है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, बोट हो गया, ठीक है। पहले इसकी बेसिक क्लियर कर लो। ये आपका डैम है, इसके ऊपर ये आपका बोट है दोस्तों, ठीक है। अब ये बिल्कुल जो आपका ये मान लीजिए नदी है ना दोस्तों, इस नदी में जो पानी है ना, वो बिल्कुल क्या है, आपका स्थिर है, मतलब बिल्कुल शांत है, ठीक है। इस टाइम पर पानी मान लो, ठीक है। और ये आपका क्या है, बोट है, ठीक है। इसके ऊपर है, ठीक है, नदी के ऊपर क्या है, आपका बोट है, बिल्कुल शांत जल में ये नाव है। तो शांत जल में जो नाव है ना, उसको आप पूछे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, बी से। तो बी क्या है, तो बी आप लिख देना दोस्तों, शांत जल में नाव, ठीक है। शांत जल में नाव, कभी भी क्वेश्चन में शांत जल आ जाए तो उसको बी से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और अगर ये नदी बह रही है दोस्तों, तो नदी जो बह रही ना, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है धारा की चाल। धारा की चाल आप इसे कह सकते हो दोस्तों, यानी स्ट्रीम की स्पीड आप इसे कह सकते हो दोस्तों। तो ध्यान रखना, अगर नदी नदी के अंदर जो नाव है और वो बिल्कुल शांत नदी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, जिसे हम कहते हैं शांत जल में नाव की चाल। अर्थात अगर जल चल रहा है, तो जल चल रहा है तो उसके अंदर जो धारा की चाल होगी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों डब्ल्यू से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि नदी का जो पानी होता है ना दोस्तों, कई बार मतलब एक दिशा में बहता है, मतलब जिधर आपकी हवा का प्रभाव हो रहा है ना, उसी दिशा में नदी बहने लग जाती है। जैसे नदी इस डायरेक्शन में बह रही है और हवा भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। दोनों अगर डायरेक्शन अगर सेम है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं दोस्तों। यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में अनुकूल, अनुकूल अनुकूलन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अनुकूल बोलते हैं अगर धारा की दिशा इधर है और हवा की दिशा इधर है। आप इसे हवा मत मानो, इसे आप नाव मान लीजिए। भाई नाव तो धारा तो इधर बह रही है नदी की,
नदी का पानी इधर बह रहा है और नाव भी आपका इधर ही है, तब तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उसे तो बोलते हैं अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम इंग्लिश में, ठीक है। और नाव की चाल मान लीजिए इधर है और धारा की और आपकी धारा की चाल इधर है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए दोस्तों। इसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम बोलते हैं दोस्तों, अर्थात इसे हम बोलते हैं प्रतिकूल। प्रतिकूल, कभी कभी यह ऊर्ध्व प्रवाह भी लिखा हुआ जाता है दोस्तों, ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व ऊर्ध्व प्रवाह ये लिखा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और ये अनुकूल होता है, ठीक है। तो ये होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि दोनों की डायरेक्शन एक होती है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, विपरीत होती है, ठीक है। अब जब दोनों की डायरेक्शन एक है, अर्थात नाव की चाल भी इधर ही है, धारा की चाल इधर ही है, तब तो ये दोनों क्या होगा, पी और डब्ल्यू ये क्या हो जाएंगे, दोनों एड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना। और दोनों की डायरेक्शन विपरीत है ना, तब नाव और बी और डब्ल्यू ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे, यानी घट जाएंगे। तो डाउन स्ट्रीम को बी प्लस डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं और अप स्ट्रीम को बी माइनस डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए, तो ये आप क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से थ्योरी आपकी शायद क्लियर हो चुकी होगी। हम लगाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन है, यदि स्थिर जल में एक नाव की चाल, अब स्थिर का मतलब हो गया शांत, और शांत जल में नाव की चाल को मैं रिप्रेजेंट करा था दोस्तों बी से, अभी आपने थ्योरी पढ़ा था। तो उसकी चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी का मान आपके पास आ चुका है, इतनी समझ चुके हो, ठीक है। आगे पढ़ो। यदि धारा की प्रतिकूल, अब प्रतिकूल का मतलब अपोजिट, यानी नाव इधर बह रहा है, धारा इधर बह रही है, तो अपोजिट आपको मैंने बताया दोनों को माइनस हो जाएंगे, बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस क्या हो गया डब्ल्यू, ये कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दो चीज़ आपको मिल चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है धारा की चाल ज्ञात करो। धारा की चाल को मैं रिप्रेजेंट किया था दोस्तों डब्ल्यू से, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात हो जाएगी। आपको बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, जिसमें बी की वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो यहाँ पर 3 लिखो, डब्ल्यू की वजह से यहाँ पर 1 लिखो, तो डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखो, एक नाव की धारा की प्रतिकूल, प्रतिकूल को रिप्रेजेंट करा था बी माइनस डब्ल्यू, और प्रतिकूल को इंग्लिश में बोलते हैं अप स्ट्रीम, और अनुकूल, अनुकूल को बोलते हैं दोस्तों बी प्लस डब्ल्यू, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं अनुकूल को डाउन स्ट्रीम। इन दोनों का अनुपात दे रखा है 2:3, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, और इन दोनों चालों का योग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों चालों। तो धारा की चाल क्या होगी, धारा मतलब डब्ल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ से बी और डब्ल्यू आप निकाल पाओगे ना, निकाल दोगे कैसे, जैसा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो इन दोनों को ऐड करना। तो ये दोनों कितना हो गए 5, इसके अंदर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 2.5, अर्थात बी की वैल्यू तो आपके पास कितने आ गया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। और डब्ल्यू की वैल्यू बड़ी वैल्यू निकालनी तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे देंगे, छोटी वैल्यू निकालनी तो दोनों को माइनस करके 2 का भाग दे देंगे। तो डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो दो तीन में माइनस किया तो कितना बचा 1, और बटे में 2, 0.5। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितना हो गया 0.5। तो बी और डब्ल्यू का रेशियो कितना हो गया 2.5 रेशियो 0.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये गया 5 से कितना गया 5 का, तो ये हो गया बी की वैल्यू तो कितनी आ गई 5, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। आगे क्या पूछा, इन दोनों का योग कितना 15। अब इन दोनों का योग कितना हो गया 6, 6 बराबर कितना हो गया 15, तो 6/15 हो गया, इसको नीचे ले लेंगे। तो आपसे क्या पूछिए, धारा की चाल पूछिए। धारा की चाल मतलब ये तो ये शांत जल में ये धारा की चाल इसके अंदर भाग देंगे 1 का, तो 3 से कट गया कितने बार 5 बार, और 3 से कट गया कितने बार 2 बार, ठीक है। तो 3 दूनी से 3 और 2 से कट गया कितने 2.5 बार,
दिया गया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक नाव की धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में, मतलब नाव भी इधर गिरा धारा भी इधर गिरा, तो बी प्लस डब्ल्यू हो जाएगी। जो 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जबकि धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत बी माइनस डब्ल्यू, समान दूरी वही 55 की दूरी 11 घंटे में तय करते तो 11 पंचो 5 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू। तो नाव की चाल क्या होगी, अर्थात डब्ल्यू की वैल्यू आपसे पूछ रही है, यानी छोटे वैल्यू पूछा है। तो छोटे वैल्यू जब भी पूछता है तो आप क्या बताओगे, आप क्या करोगे, इन नाव की चाल, नाव की चाल क्या होगी, यानी कि शांत जल में पूछ रहा है, क्योंकि नाव क्या है, मतलब एक तरह से शांत जल में है। तो बी की वैल्यू आपसे पूछा है, तो 11 5 कितना हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू ज्ञात करनी है तो इन दोनों को ऐड करेंगे 16 और 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल 3 ही क्वेश्चन कर पाए, अगला क्वेश्चन 4 5 ऐसा करते 60 तक पहुँच जाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर भेजना दोस्तों। थैंक यू।